घर से 200 मीटर दूरी पर पेड़ से लटकता मिला युवती का शव। गुस्साए परिजनों ने घंटों लगा जाम, मौके पर भारी फोर्स तैनात। आजमगढ़ जिले के मुबारकपुर थाना क्षेत्र के ग्राम भटौरा में 24 वर्षीय युवती का दिन में 2 बजे पेड़ पर लटकता शव मिला। घटना की सूचना मिलते ही परिजन तथा ग्रामीण मौके पर पहुंच गए और देखते ही देखते काफी संख्या में भीड़ एकत्रित हो गई। लोगों ने सठियाओं मुबारकपुर मार्ग भटौरा चौराहे को जाम कर दिया। मिली जानकारी के अनुसार मुबारकपुर थाना क्षेत्र के गांव भटौरा निवासी संगीता सोनकर उम्र 24 वर्ष पुत्री प्रभुनाथ सोनकर गांव से 200 मीटर की दूरी पर शीशम के पेड़ पर दुपट्टा से लटकता शव देखकर हड़कंप मच गया। क्षेत्र के लोगों में यह खबर आग की तरफ फैल गई और स्थानीय लोगों ने 112 नंबर पुलिस को सूचना दी। स्थानीय थाना पर फोन कर सूचना दी, लेकिन घंटों बाद पुलिस पहुंची। पुलिस को देखकर देर से पहुंचने पर ग्रामीणों में आक्रोश भर गया और सठियाओं मुबारकपुर मार्ग को जाम कर दिया। वहीं परिजनों का कहना है कि यह आत्महत्या नहीं, हत्या है। परिजनों ने साजिश के तहत हत्या का आरोप लगाते हुए कहा कि यह घटना लेखपाल और चौकी इंचार्ज के गलत रवैये से यह घटना हुई है और क्षेत्रीय लेखपाल एवं चौकी प्रभारी सठियाओं के विरुद्ध गुस्सा फूट गया और मांग करने लगे कि मौके पर लेखपाल और चौकी इंचार्ज आए तभी जाम हटेगा। साथ ही साथ दोषियों के खिलाफ जांच कर कार्रवाई की जाए। वहीं आला अधिकारियों को जानकारी होते ही घटनास्थल पर एसपी सिटी समेत कई थानों की फोर्स मौके पर पहुंच गई। घंटों मशक्कत के बाद एसपी सिटी और सीओ सदर के समझाने बुझाने के बाद जाम को समाप्त किया गया। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर जांच पड़ताल में जुट गई। इस संबंध में एसपी सिटी का कहना है कि घटना से पहले एसडीएम कोर्ट के निर्देश पर वहां ज्वाइंट टीम गई थी और मौके पर पैमाइश करके आ गई थी। इसके बाद 24 वर्षीय युवती ने फांसी लगा ली। शव को पीएम के लिए भेजवा दिया गया है। परिजनों की तहरीर के आधार पर जांच कर कार्रवाई की जाएगी। अनीता सोनकर। गांव का क्या नाम है? भटौरा। थाना कौन सा है? मुबारकपुर। क्या हुआ है आज आपकी क्या घटना? आज हमारे घर पे ये हुआ है कि हम लोग गए थे रोपने गए थे तो गाँव मन का आदमी था एक, तो बताया कि आज आप लोगों की ज़मीन नपेगी। तो हम लोग कहें ठीक है, हम लोग आ रहे हैं। मेरे पिताजी संग में थे तो हम लोग गए थे। तब फिर वहाँ से आए तो ये लोग 12 बजे आए हमारे द्वार पे। आए तो पहले एक लेडीज़ आई है, जींस में एक लेडीज़ आई है और जींस आए एक। तो बोल रहे हैं कहाँ पर हैं प्रभु सोनकर? था पापा वहीं पे द्वार पर खड़े थे। तो गए नीचे उतर कर तो बोल रही आपकी पक्की फरमाइश आई है। तो पापा जी बोले अगर आई होगी तो हमें खबर मिलना चाहिए था ना। तो वो कह रही है कि खबर आपको नहीं दिया गया है। तो कह रही है नहीं। तो पापा जी बोले चलिए ठीक है। तो वो लोग आए, नेपाल कानगो जो बियाना था नापते हैं, वो लोग आए तो नापने लगे। ज़मीन मेरा आधा से ज़्यादा निकल गया है। अब फिर उन लोगों के नापने के बाद ये और चले गए हैं लोग। तो ये लोग अपना वो जो पिलर है, पिलर उगाड़ कर कुछ और आगे बढ़ा दिए। जब हम लोग बोले हैं तो हम लोग को बहन बेटी लड़की गाड़ी देने लगे हैं और गोजी डंडा उठाकर हम लोगों को मारने लगे हैं। समरजीत थे, उनके पुत्र थे, उनकी बहन थी। कर हाँ सबका क्या नाम है? जी, एक का गुड्डू नाम है, गुड्डू गोड़, और उनके बहन का ममता गोड़, और उनकी जो रमेश की पत्नी थी उनका नाम हमें नहीं पता है। और उनके भाई का पत्नी थी, वो भी मारने के लिए आई थी। कह रही थी कि बोलोगी तुम लोगों को मार डालेंगे। तो हम लोग डरा गए हैं। दूसरे के घर में बनवासी लोग हैं बगल में, तो उन लोगों को घर में हम लोग जाकर छुप गए। अब मेरी जो बड़ी सिस्टर हैं, दीदी हमारी लगती है, उनकी शादी साल भर हो गई है होने से। उनकी कल विदाई के लिए दिन धरा गया था। वो आज लोग आए हैं, आज उनकी वो हम लोग भाग कर लुक गए। वो अब पता नहीं किधर थी, उनको लोग पकड़ कर 4 गो थे। वो लोग सुराई के हैं, सुराई से आते हैं। अब हमें नाम नहीं पता है क्या नाम है जी, उनका नाम नहीं पता है। 4 लोग थे, पोकिया कर ले गए हैं। उनके दुपट्टा से उनका फांसी लगाए। अब कैसे लगा कर उनको पेड़, शीशम का पेड़ था वहाँ पर टांग दिए हैं। वहीं पे हम लोग खेत बोते जोते हैं, दूसरे की अदिया लेकर करते हैं। वहीं पर शीशम का पेड़ हम लोग सुस्ताने और छाने, कोई भी आदमी आता है, मेन रोड है वहीं पर बैठ जाता है। कैसे तुम लोगों को पता चला कि मतलब फांसी लगा दी?
तो गाँव मन का आदमी थे 10-12 लोग, तो वो लोग चिल्ला रहे थे। तो हमें एक सोफियान चा वहीं पर रहते हैं, बकरी फार्म है, तो वो आए तो कुछ और आगे आकर चिल्लाए, कुछ आगे आकर चिल्लाए आधा रास्ते पे। तो हम मशीन पे पानी पी रहे थे, तो हम दौड़ते गए घर में खोजे, मेरी सिस्टर नहीं लौकी हैं, तो हम गए दौड़ते, तो उनको देखे, देखकर तो फिर हम रोने लगे हैं। तो वो लोग समझा रहे थे, फिर चौकी पे फ़ोन हुआ है, सिपाही लोग नहीं आ रहे थे, थाने पे हुआ है, वो भी नहीं आए थे। वो कह रहे हैं चलो जो हो रहा है ठीक है। ये लोग हमें द्वार पर धमकी देकर गए थे कि तुम लोग को बीन बीन कर खाएगा ये। सिपाही लोग दिए थे और गुड्डू समरजीत जी, और लेडीज़ है उनकी ममता है, और उनकी जो पतो है रमेश की पत्नी जो है, वो कह रही थी कि हम लोग थाक देंगे, तुम लोग राख हो जाओगी। ढेर दिन गया, थोड़े दिन और है, तो हम लोग कहें जिनकी मृत्यु हुई है जी उनकी शादीशुदा थी या जी शादीशुदा थी, साल भर हो गया था ससुराल शादी। कहाँ थी? मठिया मड़ैया पड़ता है उनका घर, मड़ैया में वो रहती हैं, मठिया में उनका बाजार है लाट घाट। क्या चाहती है? हम सर मोबारक थाना क्षेत्र में किस तरह घटना है आज? एसडीएम कोर्ट के निर्देश में एक ज्वाइंट टीम रेगुलर और पुलिस की लैंड के मेजरमेंट के लिए गई थी। ये टीम वहाँ से वापस अपना मेजरमेंट करके आ गई थी। इसके बाद मौके पर एक युवती है जिसकी उम्र 24 वर्ष है, उसने फांसी लगा ली। ये यहाँ पर घटना हुई। बॉडी को मोर्चरी भिजवा दिया गया पोस्टमार्टम के लिए, और इसकी तहरीर प्राप्त की जा रही है। जो भी ये लोग कहेंगे उसकी सही व्यवस्था की जाएगी और नियमानुसार उनकी कार्रवाई की जाएगी। रोड जाम भाई ये लोग का प्रयास इन्होंने किया था, इसका जो समय कोई समस्या सारा काफी चल रहा है।